लेकिन कर्मों के भार के कारण आज हम यहाँ पर बंधे हुए हैं। मोक्ष क्या है और मृत्यु क्या है? इसे मोक्ष कहा है, मृत्यु नहीं। मृत्यु क्या है? श्वासें पूरी हो जाए लेकिन तमन्नाएं बाकी रहे, यह है मृत्यु। लेकिन श्वासें तो पूर्ण हो जाए और तमन्नाएं, इच्छाएं शेष न रहें, यही मोक्ष है। सभी इच्छाओं से, कामनाओं से परे होकर के आज प्रभु ने मोक्ष को प्राप्त किया। हम सब क्या कर रहे हैं? कार्यक्रम आपने पूरा देखा, 5-6 दिन तक आपने सारी क्रियाएं देखी, लेकिन इन क्रियाओं के देखने मात्र से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। हमें क्या करना है, क्या प्रयोजन है? प्रयोजन भूत तत्व को देखने पर ही हमारे अंदर आत्मकल्याण की भावना जागृत होगी। हम सभी अपने भार को कम करते हुए, जो अनादिकाल से हम भार को वहन कर रहे हैं, चाहे कसाय के रूप में हो, राग द्वेष के रूप में हो, कर्म नो कर्म भाव कर्म के रूप में हो, इन सब भारों से मुक्त होने का प्रयास करें, तभी यह हमारा पंच कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। आज से जो यह पाषाण का नूतन मंदिर पूर्णता को प्राप्त होकर और चैत्यालय के रूप में जहाँ पर चैत्य विराजमान हो, वह चैत्यालय के रूप में आज प्रतिष्ठित हो गया है। आज से आपके यहाँ पर 2 की जगह 3 जिनालय हो गए। तीनों जिनालय, जैसा कल बताया था कि तीनों जिनालय की प्रतिदिन जो वंदना करेगा उसके सभी दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो आप सभी जिनेंद्र प्रभु की आराधना में अपना समय लगाएं। अपने जीवन में क्या सारभूत है, क्या करने योग्य है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, इन सब का विचार चिंतन करके जो हित का मार्ग है उस पर चलने का प्रयास प्रयत्न करें, और जिसमें अहित है उसको छोड़ने का प्रयास करें। संसार में इतनी सारी वस्तुओं का संचय करते जा रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। केवल अपना शुद्ध आत्म तत्व ही अपने साथ होता है। हमेशा सहयोग देने वाला, साथ रहने वाला, हमेशा हमारे लिए सब कुछ सहने वाला केवल आत्म तत्व ही है, और वही आत्म तत्व हमारे लिए उपादेय है। सारी जड़ पदार्थ संसार के हेय हैं। यह भेद ज्ञान अंतर में प्रज्वलित हो तभी हमारा मोक्ष जाना, और ये सब क्रियाएं करना, भगवान के जो पंच कल्याण क्रियाएं की है, इन सब के द्वारा हमें यही ज्ञात हुआ कि हमारा स्वरूप क्या है और हम क्या कर रहे हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान कर अपने सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए बस आज इतना ही। और आज का कार्यक्रम जो 5 कल्याणक के रूप में सानंद संपन्न हो गया, यह पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का विशेष आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर रहा, जिसके कारण आज आप यहाँ पर सानंद संपन्न कार्यक्रम को और भक्ति भाव के साथ पूर्णता को प्राप्त देख रहे हैं। कुछ कार्यक्रम अभी शेष हैं। दोपहर में प्रभु की गजरत परिक्रमा भी होगी। उसके साथ ही सब कार्यक्रम पूज्य आचार्य जी के विशेष आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ।
अहिंसा परमो धर्म की। पंच कल्याण की इन मांगलिक क्रियाओं को आप लोगों ने देखा। गर्भ, जन्म और तीसरा कल्याणक है जिसे आप लोग तप कल्याणक कहते हैं। मेरा चिंतन यह है कि उसको दीक्षा कल्याणक बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वे दीक्षा को ग्रहण करेंगे तब ही तप इत्यादि क्रियाएं करेंगे। आज यह मांगलिक अनुष्ठान प्रातः काल में प्रभु को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई। यह सब कुछ क्रियाएं स्थापना निक्षेप के माध्यम से है। आचार्य भगवंतु ने कहा है, दो प्रकार की स्थापना, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। पंचम काल में अतदाकार स्थापना का निषेध है। पूछा गया क्यों? यदि अतदाकार स्थापना करेंगे तो उससे मिथ्यात्व का पोषण होगा। इसलिए तदाकार स्थापना, जैसे हमारे भगवान थे, अब वे खड्गासन का बिंब हो या चाहे पद्मासन का बिंब हो। कुछ तीर्थंकरों ने पद्मासन से मोक्ष पद प्राप्त किया और कुछ तीर्थंकरों ने खड्गासन मुद्रा में मोक्ष पद को प्राप्त किया। आज यह मांगलिक अनुष्ठान निर्वाण या मोक्ष कल्याण की क्रियाओं के साथ संपन्न हुआ। चूंकि निमाड़ में उतनी समाज नहीं है, लेकिन फिर भी प्रथम दिन से लेकर के अभी तक मुझे जहां तक ध्यान है कि निमाड़ का कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि जहां के श्रावकों ने आकर के इस मांगलिक अनुष्ठान में अपनी सहभागिता नहीं निभाई हो। क्योंकि मनावर में तो भैया 50-60 घर की समाज है। एक दूसरे के सहयोग के बिना ये मांगलिक अनुष्ठान संपन्न नहीं होते और न ही जिन शासन की प्रभावना होती है। मैंने एक बार कहा था कि प्रभावना के लिए भीड़ चाहिए और साधना के लिए एकांत चाहिए। इसलिए जन्म कल्याण के दिन चूंकि अधिक समय हो गया था, आज प्रातः काल की बेला में मैं प्रारंभ से लूं उधर से तो खंडवा है, सनाबद है, बड़वाह, मंडलेश्वर, महेश्वर, धामनोद, धर्मपुरी, बाकानेर, बालसनमूल, खरगोन, कसराबद, खामखेड़ा, लुणारा, बामंदी, पंधाना और इधर जाते हैं तो आप मनावर वाले जाने, सिंघाना, अंजड़, बड़वानी, ये आपका एरिया है, आप जाने। इसलिए यहाँ आसपास से जितनी भी समाज इस कार्यक्रम में आकर के उन्होंने सहभागिता निभाई, तो भैया हर व्यक्ति आता है, उनकी भावनाएं होती हैं। इसलिए पुनः खंडवा है, सनाबद है, बड़वा है, मंडलेश्वर है, महेश्वर, धामनोद, धर्मपुरी, बाकानेर, इधर वाले मनावर वाले जाने, हम नहीं जानते। इस तरह बातें हैं तो बालसमूद है, कसरावत है, खरगोन है, खामखेड़ा है, बामंटी है, लोनारा है, इधर जाते हैं तो बड़वानी, अंजर, सिंघाना और उधर थोड़ा जाते हैं तो इंदौर है। और आज इस पावन प्रसंग पर हमारे आराध्य पटनागंज के बड़े बाबा रेहली के भी श्रावक और उनका वहाँ से बड़ा वाला रथ भी आया है। साथ में बुल्ढाना से, परभणी से, हिंगोली से, जितना मुझे ध्यान है वे सभी श्रावक आज, चूंकि निर्वाण कल्याण गजरत तो था ही, लेकिन उनकी भावनाएं थी कि चलो आज
महाराज जी का 25वां मुनि दीक्षा दिवस है। आना तो बहुत सारे लोगों का था। उनकी भावना ये थी कि महाराज जी हमें तो दीक्षा दिवस के निमित्त से आना है। हमने कहा भैया अभी पंच कल्याणक महत्वपूर्ण है, इसलिए 5 तारीख तक तो पंच कल्याण की क्रियाएं संपन्न हो रही है, इसलिए वो कार्य हो पाए या नहीं हो पाए कोई निश्चित नहीं है। लगभग 300 से 350 लोगों की आने की सूचना बुंदेलखंड में रहली है, खुरई है और भी इत्यादि जहां जहां हम रहे वहां से आने की सूचनाएं थी, लेकिन हमने आगे की संयोजना नहीं बनाई। तो वे लोग कहने लगे महाराज जी अब अलग से आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। अब जो भी आज इस निमित्त से आए हैं उनके लिए भी हमारा दोनों हाथ से आशीर्वाद, और जो नहीं आ पाए हैं तो जो लोग आ चुके हैं उन तक ये सूचना दे देना कि महाराज जी ने दोनों हाथों से आज के इस पावन प्रसंग पर अपना आशीर्वाद दिया है और उनकी भावनाएं हम तक संप्रेषित हुई है, तो हमारा भी आशीर्वाद आप उन तक संप्रेषित कर देना। इतना ही भाव है। शेष दोपहर में अगर आप लोग अपने जो आवश्यक कार्य हैं, जो पीछे वाली व्यवस्था जो है वो व्यवस्था तो भगवान बचाए, उसने उस व्यवस्था के कारण हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी। इसलिए भैया एक बार कर आए हो तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर चालू है, आखिरी दिन है, एक बार और कर लेना, है ना। इसलिए कह रहा हूं कि फिर सायंकाल का विकल्प छोड़ देना, है ना। इसलिए अभी एक बार हो गया है तो दोबारा एक बार और करके आ जाना। जैसे वो ऊंट होता है ना, ऊंट वो 30 दिन का पानी अपने पेट में रख लेता है, तो ऐसी व्यवस्था आज के दिन बना लो कि एक बार सुबह के भोजन की व्यवस्था हो गई है तो शाम के भोजन की भी व्यवस्था साइड में करके आ जाना, ताकि विकल्प शाम का न रहे। संसारी प्राणी है, संसार है, विकल्प तो चलते रहेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो समय दोपहर में 1 बजे का दिया है, तो भैया स्थानीय और बाहर के जो भी श्रावक आए हैं, इस निमित्त से विशेष लोग आए, लगभग 150 लोग के लगभग इसी निमित्त से आए कि आज महाराज जी का 25वां मुनि दीक्षा दिवस है। इस भावनाओं को लेकर के आए हैं, उनकी भी भावनाएं हैं। तो भैया अभी तक मनावर वालों की भावनाओं को यहाँ के आसपास के पूरे निमाड़ प्रांत के लोगों ने ध्यान में रखा, तो आज वे लोग बाहर से आए हैं तो उनकी भावनाओं का ध्यान मनावर और उनके आसपास के लोग जितने आए हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान रख ले। संक्षेप में आज इतना ही।